इसमें ये बताना चाहता हूँ कि ये अनडिफ्यूजेबल है। अनडिफ्यूजेबल का मतलब ये हुआ कि इसको जैसे ही इसको टच करने का प्रयास करें, मतलब डिफ्यूज करने का, एक ब्लास्ट होगा। तो इसको एक छोटा सैंपल में दिखाना चाहता हूँ फंक्शन। भारत में सुरक्षा को लेकर कई तरीके की तकनीकों का उपयोग किया जाता है। हम आपको बताते चले तो अभी मेरे साथ जो लड़का है, यह एक बॉम्ब बनाया है जो अनडिफ्यूजेबल है, मतलब ये ब्लास्ट नहीं हो सकता है। इन्हें आखिर इसकी क्या प्रॉपर्टी है और इनके जहन में कैसे आया कि इस तरह का बॉम्ब ये इजाद करे और इसका क्या उपयोग है, ये जब इंडियन आर्मी अपनाएंगे इस टेक्नोलॉजी को तो उनका क्या उपयोग होगा, यह सारी जानकारी हम आपको साझा करेंगे। जी बताइए यह कैसे आप बनाए, और पहले भी आप सुना है कि कोई जीपीएस टेक्नोलॉजी आप बनाए थे, उसका क्या है? सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम विक्की यादव हुआ। मैं दोपहर गया जिला का रहने वाला हूँ। मेरा गांव कोबा गांव हुआ, विलेज कोबा। क्या बनाए जीपीएस में ये बनाए थे कि जीपीएस में बहुत प्रकार की कमियाँ, उस कमी को मैं दूर किया था। पहला कमी उसमें ये था कि जैसे कोई भी अगर जीपीएस लेके भाग गया तो उसमें जो कॉल का है उसका आवाज़ को सुन सकते हैं, वो नहीं था। दूसरा ये कि चलते हुए कार को बंद नहीं कर पाते थे। इसमें बहुत सा फंक्शन लगाए थे। ये जो बनाए हैं ये बॉम्ब अनडिफ्यूजेबल है जैसा कि आप बता रहे हैं, इसका क्या प्रॉपर्टी है? ये जो है एक्चुअली बॉम्ब नहीं है, ये अनडिफ्यूजेबल बॉम्ब टेक्नोलॉजी है, उसका सैंपल है। अगर इस टेक्नोलॉजी को किसी भी बॉम्ब में सेटअप किया जाता है तो वो अनडिफ्यूज हो पाएगा, मतलब डिफ्यूज नहीं हो पाएगा। डिफ्यूज होगा पर उसके लिए प्रॉपर्टी है कि इसका रेडिएशन और जो बनाएगा, जैसे इंडियन आर्मी का बॉडी में एक चिप लगाया जाएगा, ये दोनों का रेडिएशन मैच करेगा। तो इसमें 4 पिन है। अगर 4 पिन में 2 पिन को मेल्ट किया जाता है, वो भी 2 पिन इंडियन आर्मी को बताया जाएगा इसमें 2 पिन कौन मेल्ट करना है। अगर गलती से दूसरा वाला पिन हो जाता है तो ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाएगा। आपको चिप रहते भर तो इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। इसका दूसरा फंक्शन ये है कि अगर इस टेक्नोलॉजी को अगर हम इंडियन आर्मी के बड़े बड़े वेपन्स हथियार में लगाते हैं तो अगर इनेमी दुश्मन चाहे कि उस हथियार को चुराने के लिए तो चुरा नहीं पाएगी, क्योंकि इंडियन आर्मी का बॉडी में और हथियार में एक रेडिएशन कनेक्टेड रहेगा, और जैसे ही कुछ दूरी तक जाएगा तो कनेक्शन टूटेगा तो ऑटोमेटिक जो उसका वेपन है, हथियार है, जो ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाएगा और जो पकड़े हुए रहेगा उसका भी मौत हो जाएगा। इससे ये होगा कि इंडियन आर्मी का हथियार कोई चुरा नहीं पाएगा। और जैसे आतंकवाद का मेन पर्पज होता है उसका हथियार को चुराना, कहीं बड़ा इंजाम देना। जैसे पुलवामा हमला हुआ था, उसमें आतंकवाद के पास उतना बड़ा हथियार नहीं रहता है, छोटे मोटे हथियार रहता है जिसे वो उतना घाटा नहीं कर सकता है। उसका मेन पर्पज रहता है कि उसका हथियार को चुराएं और कहीं बड़ा ये करें। तो आगे आप बता रहे हैं कि एक और इसका तीसरा उपयोग भी है, किस तरह का उपयोग होगा? तीसरा उपयोग इसका ये है कि अगर इसको बॉर्डर पर लगाते हैं तो लगाने के बाद ये लैंड माइन का जैसा काम करेगा। इसके ऊपर अगर इंडियन आर्मी चलती है बाई चांस गलती से तो कुछ नहीं होगी। और अगर कोई दुश्मन चढ़ना दूर के बाद अगर उसके आस पास से भी गुजरा तो ये ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाएगा। किस तरह का? मैं तो चाहता हूँ कि कहीं कहीं को जगह मिले क्योंकि भारत सरकार के लिए कुछ काम कर सके। क्या नाम है? मेरा नाम विक्की यादव हुआ। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े थे विक्की यादव जी, जो सुरक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपना योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक हम बात करें तो ये बॉम्ब अनडिफ्यूजेबल बनाए हैं जिसका 3 प्रॉपर्टीज ये बता रहे हैं। पहला प्रॉपर्टीज यह है कि यह जो बॉम्ब बनाया गया है जिनके द्वारा उन्हीं के द्वारा यह डिफ्यूज होगा, और दूसरा यह कि लैंड माइन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह दुश्मन के क्षेत्र में जाकर लैंड माइन की तरह बिछा देंगे, क्षति पहुंचा सकती है। और तीसरा प्रयोग ये बता रहे हैं कि वेपन्स में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ताकि हमारी टेक्नोलॉजी वेपन्स में जो भी है वह हमारे दुश्मन के हाथ में नहीं है। मैं चाहता हूँ भारत सरकार को सही जगह दे और अपने देश के लिए कुछ अच्छा काम कर सकूँ। और मैं गया के डीएम से ये कहना चाहता हूँ कि हमको बुलाया जाए और इस चीज़ को समझा जाए। अगर मेरा टेक्नोलॉजी देश के हित के लिए है तो हमको कहीं जगह दिया जाए क्योंकि हम देश में कुछ काम कर सकें। कई चीजें बनती है जिसके सही उपयोग होते हैं तो उनका दुष्प्रभाव भी होते हैं। कोई निगेटिव इम्पैक्ट है? इसकी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है जब तक आपके इंडियन आर्मी पर टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर इंडियन आर्मी से लीक हो जाता है इसका निगेटिव है, दूसरा भी इस प्रकार का टेक्नोलॉजी बना सकता है। जिस प्रकार आप बोल रहे हैं कि हमें बुलाया जाए, पटना बुलाया जाए, दिल्ली बुलाया जाए या फिर जिला अधिकारी गया कर बुलाएंगे, तो इसके पॉजिटिव तो आपके जो प्रॉपर्टीज है इसका उपयोग है वो तो बताएंगे ही,
कहीं ना कहीं इसका निगेटिव सेंस भी देखा जाएगा कि आगे जाकर यह टेक्नोलॉजी जो है कहीं नुकसान न कर दे हमें। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ इसका एडवांटेज है, अगर मेरे बीच बहुत सारे साइंटिस्ट रहेंगे तो वो निकालेंगे इसमें क्या डिसएडवांटेज। हाँ, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ इसमें एडवांटेज है, और जब बड़े बड़े साइंटिस्ट से बात होगा तो हो सकता है वो इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज निकाले और इसको और बेहतर तरीके हाँ, से बना सकते हैं इसमें टेक्नोलॉजी। वो हमको सहयोग भी करेंगे। इसमें ये हो सकता है, जैसे मेरे अनुसार ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब एज ए टीचर का चेक करेंगे तो उसमें बहुत सारा डिसएडवांटेज निकलेगा, और उस डिसएडवांटेज को भारत सरकार जो टीम देगी, बड़े बड़े हमारे देश में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, मेरे जैसा बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है, तो उन लोग मिल के एक इसको बहुत बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, जो भी कमी है दूर करेंगे। इस तरह से आपने देखा कि अब छोटे छोटे शहरों में भी बच्चे जो हैं काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से अनुभव और प्रैक्टिकल ज्ञान का उपयोग करके इस तरह का नई नई तकनीकों का भी इजाद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट, राजू कुमार के साथ बिहार से।